देखिए, मेकर्स तो मेकर्स, व्यूअर्स भी टीआरपी को लेकर काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनके फेवरेट सीरियल की टीआरपी का क्या है हाल, एंड व्हाई इज इट नॉट गेटिंग द टीआरपी दे वांट। ऐसे में चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं राजन शाही से, जो आज विस्तार से टीआरपी पर हमारे से चर्चा कर रहे हैं। अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आए, जो मतलब जब दोनों शो लॉन्च किए, चाहे वो बिदाई हमारी कंपनी की जो स्थापना थी 2007 में, वो बिदाई से हुई, तब से लेके आज तक 2025 में सास बहू साजिश के साथ एक ऐसा एक एक फैमिली जैसा और एक एक बॉन्ड बना है। तो वो बॉन्ड को हमेशा हमने बहुत सराहा है डीकेपी शाही आए शाही में। तो ये बार अच्छा लगा सुशीला की जब स्टार परिवार के वो फंक्शन पे गए और ये उनके 25 साल का मतलब एक स्पेशल फंक्शन था और मेरी बतौर डायरेक्टर इनके साथ शुरुआत हुई थी 21 साल पहले। हमारा 18 साल में एक कंटिन्यूस रिश्ता रहा है डेली और तो अच्छा लगता है। और ये जो व्यूअर्स हैं और उन सब की वजह से ही हम लोग आज ये माइलस्टोन क्रिएट कर पाते हैं, अच्छा काम कर पाते हैं। तो थैंक यू टू सास बहू साजिश एंड ऑल द व्यूअर्स। हमेशा से आप जाने जाते हैं बेबाक, मतलब कभी भी कुछ भी पूछना हो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी तो पूछी जाएंगी और मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कभी अपने पीछे नहीं हटे आप, चाहे लाइफ में किसी भी तरीके के उतार चढ़ाव आए हैं। उस वक्त उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहला शो मेरा जब स्टार पे आएगा, उदय शंकर जी ने बोला वो होगा राजन शाही का शो एज ए प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया, मैं जानता था, उन्होंने रिसर्च किया होता है। एक किताब भी है बाय वेरी बिग इकोनॉमिस्ट विनीता कोयलो, द मेकिंग ऑफ रूपर्ट मर्डॉक स्टार प्लस। उसके अंदर 2 चैप्टर्स में उदय शंकर जी ने कैसे मुझे ग्रूम किया, गाइड किया कि भाई ये जॉब होता है, ये करना। और अपनी फील्ड नॉलेज तो थी, बट उस इंसान ने जब बिदाई का चांस दिया, सबने उनको बोला कि यार तुम बड़े प्रोड्यूसर लो यार, ये क्या बंदा जो ऑटो रिक्शा में आ रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, दिखता ही नहीं है प्रोड्यूसर। बट उनकी एक विजन थी, उनकी एक ग्रेट थिंकिंग थी और आई थिंक हमारे ऊपर एक कृपा थी कि उन्होंने हमारा जो एक फेथ रखा, जो आज तक 18 साल एज ए प्रोड्यूसर मुझे आज भी स्टार में वो बॉसेस से मिलता है, टीम मेंबर से मिलता है स्टार के। उन्होंने बोला राजन ही प्रोड्यूस करेगा और विवेक बहल जी फिर प्रोग्रामिंग हेड थे, उन्होंने भी पूरा ये इंडोर्स किया। और फिर बिदाई आया और 1.5-2 महीने में वो शो चैनल जो नंबर 4 था वो नंबर 1 बन गया। और फिर एक हिस्ट्री आई, सर ने ये रिश्ता कहलाता के लिए अप्रूवल दिया। और फिर मुझे अभी तक याद है अनुपमा जब लॉन्च भी हो रहा था तो उनका एक कम्युनिकेशन आया था कि नहीं अनुपमा की स्पेलिंग में चेंज करो और ये मात्रा इधर डालो, ये करो। तो इतने बारीकी से, बीइंग इन सच ए टॉप पोजीशन ऑल्सो, उदय शंकर जी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अभी थोड़ा मैं अवेयर होने लग गया हूँ कुछ 4-5 साल से, बट पहले मेरा मेजर जर्नी एज ए प्रोड्यूसर 8-9 ईयर्स 10 ईयर्स मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरे सामने वाले स्लॉट में कौन सा शो आ रहा है, और सब मजाक उड़ाते थे। ये फैक्ट है कि ये 4-5 साल से मैं देखने लग गया हूँ कि भैया टीआरपी का क्या है, सुबह उठ के देखना या ये शो अच्छा अपने ऑपोजिट आ रहा है। बट उसके पहले मैंने कभी, क्योंकि मेरा बहुत मानना है कि आप अपना अच्छा काम करो, अपना कुछ ऐसा बेंचमार्क क्रिएट करो शो के अंदर कि आप 2 कदम आगे रहे अपने अच्छी स्टोरी टेलिंग में, नॉट इन टर्म्स ऑफ मुझे उसको नीचा दिखाना है।
फिर क्या आपका पूरा एनर्जी लेवल नेगेटिव में जाता है। एक फैमिली है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देयर वन गर्ल हु वाज नॉट फीलिंग वेल एंड शी वाज फिजिकली चैलेंज्ड, यू नो, बट वो अनुपमा देख देख के उसकी मदर ने बताया कि अब वो व्हीलचेयर से उठती है, चलना शुरू करती है। एक फैमिली है गुजराती मलाबार हिल में, आप जानते हो उनके जो सबसे सीनियर हैं उनको डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया मतलब उनको याद कुछ नहीं आता, बट वो खाली अनुपमा को याद करती है। उनकी मेमोरी में खाली अनुपमा है, कोई बेटी बहू रिलेटिव है ही नहीं, या दिनचर्या है ही नहीं, खाली अनुपमा याद करती। तो ऐसे जब कहानी मिलती है ना, तो आप फिर ये कंपटीशन वो नहीं देखते। आप जानते हो कि अनुपमा एक शो नहीं है, एक मूवमेंट है। और अनुपमा ने कहानी तब ऐसी बोली, इतनी फ्रेश कहानी बोली, एंड आई एम हैप्पी कि ये अनुपमा की कहानी एक माँ की कहानी। एक ही चैनल पे 2 शोज आ रहे हैं, नहीं आप चलाइए अनुपमा को बीट कर दिया है क्योंकि नहीं, क्योंकि नंबर 1 है। इस तरीके के जब चूँकि सोशल मीडिया अभी इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतनी बातें हो रही थी, इतना सब कुछ आ रहा था, आई एम श्योर आप तक भी ये बात आई होगी, इसको किस तरीके से लिया आपने? ये प्रोड्यूसर के बीच में बिल्कुल नहीं था, यू नो, ये प्रोड्यूसर। और ये बात मैं आज पहली बार पूरे वंस फॉर ऑल सुशीला कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से साज़ साजिश में। इसके बाद शायद मैं बात करूँ नहीं करूँ, बट एक चैप्टर क्लैरिटी के साथ हो जाए, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी और एकता जी की जब बात हुई, ये कंट्रोवर्सी सो कॉल बिना बात पे क्रिएटेड कंट्रोवर्सी के बाद, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें, इतनी ऑनेस्ट बातें कही मुझसे, एंड आई फील वेरी प्राउड कि उनको लगा कि मुझे राजन शाही को फ़ोन करके क्लैरिफाई देना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं है। और उन्होंने जो सराहा कहा वो मैं बताऊंगा बात, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रॉब्लम मैं बात बताता भी नहीं इतनी डिटेल में, बट क्योंकि वो एकता जी की जो इंटेग्रिटी है, जो ऑनेस्टी है एज अ मेकर, एज अ प्रोड्यूसर टू अनदर प्रोड्यूसर जो उनका इतना जूनियर है, जो उनका फ़ैन है, यू नो, उनको फ़ोन करके ये बात बताना, तो थैंक यू एकता जी, आपने वो इतनी इज्जत दी मुझे। वो मंडे का दिन था, रिमेंबर, फ़ोन करके बात करना, समझाना, बताना, एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं थी वो क्लैरिफिकेशन भी देने की, बट आपने जो अच्छी बातें कही मुझे सपोर्ट करने में, अनुपमा टीम को सपोर्ट करने में। देखिए सुशीला, मैं इन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता ज़्यादा, बिकॉज मेरा एक तो होता है सत्यमेव जयते कि आप अपना काम करो। तो ये एक नेचुरल है कि कभी आपका शो ऊपर जाएगा, कभी आपका शो नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कोई नंबर 3 आएगा, कोई नंबर 4 आएगा, कभी 1 आएगा। तो 16 साल में मैंने बहुत फ्लक्चुएशंस देखे हैं, एंड दिस इज़ नेचुरल, यू नो। एकदम से नंबर 1 रहना, तो फिर वो कभी कभी एकदम से ऑर्गेनिक नहीं रहता, यू नो। स्टोरी टेलिंग का अपना पेस, और हम स्टोरी को बिलीव करते हैं। और खुशी होती है जब बाकी शोज, आप पूछिए, आई एम प्रॉब्ली द ओनली प्रोड्यूसर जब किसी का शो अच्छा करता है, यू नो, द एटलीस्ट द प्रोड्यूसर्स आई नो, मेरा सबसे पहले फ़ोन और मैसेज जाता है इनको, बिकॉज अच्छा है ना, इंडस्ट्री ग्रो कर तो हम ग्रो करेंगे भाई। हुआ क्या था कि वो इंसिडेंट था, हम बहुत यू नो मतलब एक्साइटेडली एज फैंस क्योंकि का वेट कर रहे हैं, और आज भी वेट करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू दैट शो। बट हुआ क्या कि ये टीआरपी में मैं कभी घुसा नहीं या बोला नहीं, ये नहीं, बट हुआ क्या कि मेरी टीम से मुझे बताया, वेरी ऑनेस्टली, मैं तो ज़्यादा अवेयर नहीं था इन चीज़ों का, एंड आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल्सो एट दैट टाइम। मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर क्या हो रहा है, यू नो, आप जैसे बहुत सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फिर एक स्टैंड लिया, यू नो, इस बात का लेके, एंड थैंक यू सो मच सुशीला एंड साजिश, कि ये कोई कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं था, बट इसको कंपटीशन बनाया गया। इसकी रॉन्ग मेरा है कि आप किसी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए किसी चीज़ को गिराओ मत। आप ही के 2 शोज़ हैं, तो उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दो। और ये ना तो इसमें स्टार प्लस इन्वॉल्व था, ना डीकेपी इन्वॉल्व था, ना तो बालाजी इन्वॉल्व था, ये कुछ एजेंसीज़ थी, और कौन सी एजेंसीज़ हैं हम सब जानते हैं, तो ना ही बोले तो बेटर है। बट स्टार, राजन शाही इस कंपनी, एकता जी इस कंपनी, वो वेरी वेरी फेयर अबाउट इट। उनका ये बिल्कुल ही इस कंट्रोवर्सी में कुछ हाथ ही मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बिकॉज उनके सब बच्चे उनके, और वही था कि मैंने बहुत इग्नोर किया, बात नहीं करी। रूपाली गॉट अफेक्टेड बाय इट, शी फेल्ट बैड, शी फेल्ट सैड, बट आई सेड रूपाली डजंट मैटर, यू नो, वी हैव टू बी ग्रेशियस अबाउट इट। बट एक चीज़ होती है सुशीला कि कभी जो फिर मेरे टीम मेंबर्स ने, रंजीत जी, आर्य, विवेक ने मुझे, और उमेश जी ने, सबने एक दिन बैठ के समझाया, जब वो थोड़े रिपोर्ट्स देख रहे थे, बोले राजन जी चुप रहना, ग्रेशियस रहना, यू नो, थोड़ा सा बी द अपर पर्सन, बी द बेटर पर्सन, बी द मोर, यू नो, मैच्योर अबाउट द थिंग इज़ वेरी गुड। पर जब आप इसके बारे में बात नहीं करते ना, देन यू लेट डाउन द टीम। और ये मेरे क्रिएटिव राइटर्स सब ने, बहुत लोगों ने बोला कि सर ये फिर आपका मतलब है यू विल नेवर स्टैंड बाय अस और आवर वर्क, अगर आप इस मुद्दे के बारे में नहीं बात करते। या मैंने इतने लेंथ में कभी सुशीला आज तक किसी से इसके बारे में बात भी नहीं करी है, एक्सेप्ट माई टीम,
उनको मुझे काम करना था कि भाई ऐसा नहीं है यार, सब शो अच्छा करें। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर वो आप करो। तो उस दिन मेरा पोस्ट आ गया था सत्यमेव जयते, क्योंकि मैं थोड़ा अफेक्टेड हो गया था कि रॉन्ग प्रोजेक्शन मत करो, यू नो। तो ये फ़ोन कर कर के एजेंसीज़ को बोला गया था कि आप ये दिखाइए कि देखिए क्या है कि एक शो लॉन्च होता है, हम लोग की एवरेज होती है टीआरपी की, अगर आप ऑडियंस समझना चाहें तो हम 7 डेज़ का एवरेज लेते हैं कि भैया मंडे टू जो एक आपका संडे तक का एवरेज जो भी वो होता है उनका पैरामीटर्स। बार्क इज़ द ओनली क्रेडिबल टीआरपी जिसको सब मानते हैं कि 4 दिन का एवरेज था वो, आई थिंक वेडनेसडे को लॉन्च हुआ था ऐसा कुछ, और उनका 4 दिन का एवरेज था, बाकी सब शोज़ का 7 डेज़ का एवरेज था। तो जब भी आप 7 दिन का माइनस करोगे एक टोटल नंबर से और 4 दिन करोगे तो ऑब्वियसली 4 का ज़्यादा आएगा। प्लस एडवांटेज क्या हुआ था, जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जो बहुत अच्छा था कि उसको जैसे बाकी शोज़ पहले 2-3 हफ्ते ऑफ द क्यों की लॉन्च वो हॉटस्टार में नहीं दिखाया गया। आप हम सब जानते हैं, उस दिन शुमोंतो सर ने भी स्टेज पे कहा था कि दैट द बिगेस्ट व्यूअरशिप ऑफ हॉटस्टार इज़ अनुपमा टिल डेट। देखिए आज हमारी इंडस्ट्री के लोग भी टीआरपी नहीं जानते, छोटे शहर के लोग या गांव में लोग होते हैं या मासेज होते हैं, या मेरी मदर को भी टीआरपी पूछो उनको ज़्यादा समझ नहीं होगी, मेरी सिस्टर से पूछो दिल्ली में रहती है उसको समझ नहीं होगी। वो खाली एक आर्टिकल पढ़ लेते रीजनल में कि हाँ ये शो ने नंबर 1 कर दिया, ये शो की मैक्सिमम व्यूअरशिप है। तो वो मीडिया हाइप के अंदर इंसान के दिमाग में रहता है कि, और ये क्रिएट किया गया बाय सर्टेन पीपल। बात को ना पूरी तरह, और बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, एकता जी के लिए भी और स्टार के लिए भी, ये उनके बिहार पे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये हम चाहते नहीं थे कि ऐसा कोई रॉन्ग प्रोजेक्शन करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, बिकॉज जो भी अच्छा शो चले तो अच्छा चले ना भाई। तो जब ये बोला गया कि एक दिन की टीआरपी को आप प्रोजेक्ट करो पूरे हफ्ते की, इतने मिलियन व्यूअरशिप है, जब अनुपमा की ज़्यादा व्यूअरशिप थी कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम, तो वो 4 दिन का एवरेज 7 दिन का प्रोजेक्ट करने का जो एक आई थिंक रॉन्ग चीज़ थी वो मेरी टीम को हर्ट करी। और ओवरऑल सबने जो बोला कि सर यू हैव टू स्पीक अबाउट इट। और दूसरी बात देखिए, अब 7 हफ्ते हो गए दोनों शोज़ को आते हुए, बाय गॉड्स ग्रेस ये 7 हफ्ते में अनुपमा की टीआरपी इज़ मोर। नेक्स्ट 7 वीक्स में रिश्ता की क्योंकि की ज़्यादा होगी, फिर रिश्ता की होगी, फिर उड़ने की होगी। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अनुपमा एक शो है यही नंबर 1 रहेगा, या क्योंकि रिश्ता ही ऐसा रहेगा, या क्योंकि की टीआरपी रहेगी। एक शो कभी अच्छा जाएगा, कभी नंबर 1 ये रहेगा, कभी क्योंकि नंबर 1 रहेगा, कभी उड़ने की आशा रहेगी, कभी रिश्ता रहेगा। तो ये मेकर्स के बीच में प्रॉब्लम ही नहीं होती, ये बाकी लोग जो क्रिएट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग प्रोजेक्शन। क्योंकि मैंने बताया ना, छोटे शहरों में परसेप्शन का मामला है कि आपने एक बार परसेप्शन दे दिया तो उन लोगों को ये नहीं पता वीकली में क्या होता है। आपको बस एक बार ये प्रोजेक्ट करना है इन प्लेसेस जिनको टीआरपी का बार का पता नहीं होता, हाँ ये शो ही नंबर 1 है, बाकी शो नीचे। ये नॉर्मल जनता और नॉर्मल प्रेस जो नहीं जानती टीआरपीज़ के बारे में डे टू डे, उनके माइंड पे ये डाल दिया कि बस अनुपमा नीचे गिर चुका है, अनुपमा इस नंबर पे आ गया है एंड ये शो ही चल रहा है। तो ये चीज़ जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट भी करा, खुद भी वर्बली प्रोजेक्ट करा, वो अपने दिल में जानते हैं क्या फैक्ट था। जितनी रिस्पेक्ट ऑनेस्टी के साथ एकता जी हैं, बालाजी है, स्मृति जी एंड इंटायर क्यों की टीम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब एकता जी ने खुद मुझे टीआरपी और ये रॉन्ग प्रोजेक्शंस होने के बाद ना, उनका खुद सोचो कितने ऑनेस्ट मन से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एंड थैंक यू एकता जी फॉर दैट कि आपने ये कहा कि राजन जी ये जानते ये प्रोजेक्शन मैंने और मेरी कंपनी ने नहीं करा है, ये कुछ व्हाटएवर, आई मीन वी डिडंट गेट इनटू किसने करा है ये, बट मैं हमेशा चाहती हूँ कि अनुपमा अच्छा करे, जैसे मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमेशा अच्छा करे। नहीं, मेरे आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे, क्योंकि वो बहुत ग्रेशियस है कि वो हमेशा बहुत तारीफ़ ही करते हैं। उन्होंने कहा था 7 साल से या 6 साल से जो आपने टीवी में अनुपमा के द्वारा दिया है, वो बहुत अरसे तक किसी मेकर, किसी कंपनी ने, किसी लोगों ने नहीं दिया है। एंड विश यू एंड अनुपमा रिश्ता टीम ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू एकता जी, मुझे ये कंट्रोवर्सी, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो खुद बोल के बोल रहे हैं हम नंबर 1 है, हमारी आज की टीआरपी इतनी है, हमारे इतने मिलियन व्यूज़ आ गए, मुझे खाली आपका वो फ़ोन कॉल और आपने जो एक सराहा और मुझे वो एक हौसला दिया और एक सत्यमेव जयते वाली बात पे आपने जो सच्चाई की बात करी, थैंक यू एकता जी फॉर दैट एंड रियली रियली हम्बल्ड। और हम और मेहनत करेंगे और सब शोज़ हम लोग साथ मिल के स्टार का नाम और बढ़ाएंगे। और सर एक सवाल मुझे और पूछना था कि जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत लंबे, मतलब
टीवी पे इतने सारे लोगों ने शोज़ बनाए, अच्छे अच्छे शोज़ बनाए, लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं वो नहीं भी है। एक शो लाते हैं नहीं आ, लेकिन आपका क्या उसमें एक कहते हैं ना रामबाण क्या है कि आप एक लंबी जर्नी आपने तय किया और अभी भी आप हैं, टिके हुए हैं। चलो, जय माता दी। नवरात्रों का टाइम है। थैंक यू सुशीला, आपने इतनी अच्छी बातें कही। और देखिए सुशीला, हमारा शुरू से जब हमने कंपनी की शुरुआत भी करी 2007 में, हमारा था कि हम कम काम करेंगे और बट पूरी अच्छी नीयत, अपनी डेडिकेशन, अपने पूरे पैशन के साथ करेंगे। अब शो कभी हिट होंगे नहीं होंगे, हमारे भी सब शो नहीं चले, कभी कुछ नॉट सो वेल रन हुए, नहीं चले, बट जान लगा देंगे एक शो में, बिकॉज दैट इज़ द एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो बोलता है एक ट्रस्ट दिया है हमने ब्रॉडकास्टर ने कि अगर राजन शाही की टीम आएगी तो अपने दिल से बेस्ट करके जाएगी। ये नहीं कि, और टीवी में क्या हुआ था मैंने देखा था अपने 15 साल एज ए डायरेक्टर की, चैनल में कोई कॉन्सेप्ट सुनाता है या कोई फाइनेंशियल प्रोड्यूसर चला जाता है, उसको पता भी नहीं एपिसोड क्या जाने वाला है, क्रिएटिव कुछ और बोल रहा है, डायरेक्टर कुछ और शूट कर रहा है, एडिटर कुछ और कर रहा है, एक्टर को ब्रीफिंग नहीं है, तो कन्फ्यूजन होती है। तो हमने कहा कम काम करेंगे। और उस इंडस्ट्री में टाइम, मुझे बहुत मेरे प्रोड्यूसर दोस्तों ने बोला राजन पागल है यार, इंडस्ट्री में जो ना उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, विदाई हिट हुआ 4 शो ले ले, रिश्ता हिट हुआ 5 शो ले ले, ये डिमांड कर दे चैनल से। मैंने बोला नहीं भाई, हमने विदाई के 1.5 साल बाद रिश्ता करा, रिश्ता के 1.5 साल बाद तीसरा शो करा। तो हमारा मानना यही है, चाहे हम फुल डेडिकेशन से करें और शो चले, अच्छा लगता है, बरकत होती है, बट बहुत ज़्यादा अपने किट्टी में लेके बस किसी को जस्टिफाई ना करो। वो जो एक भेड़चाल होती है, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा एक हमारा डिसीजन था 18 साल पहले। और मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे जो कोलीग्स हैं और उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज़ वो कंपनी बड़ी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, उनको पैसा और चाहिए होता है, तो वो क्या, एक शो सेमी हिट नहीं होता, वो 4 शो पकड़ लेते हैं और 4 शो को जस्टिफाई नहीं। जैसे मुझे अभी किसी बहुत क्लोज प्रोड्यूसर ने बोला, बहुत सीनियर, कि यार तुम तो बहुत लकी हो और तुम्हारा तो कुछ लकी फैक्टर है कि तुम्हारे शोज़ चल जाते हैं। जैसे अनुपमा रिश्ता मतलब ब्रांड बन चुके हैं, और आज के डेट में जब शोज़ 3-3 महीने नहीं चलते, आपको नाम नहीं पता होता, तो ब्रांड ऐसे बनना, क्योंकि का ब्रांड बनना, रिश्ता का ब्रांड बनना, अनुपमा का ब्रांड बनना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा खाली उनको मैंने स्माइल दिया, मैंने खाली मन में सोचा सर आपका 1 शो हिट हुआ था बाय गॉड्स ग्रेस, आपने 7 शो पकड़ लिए और 4 महीने में सब शोज़ बंद हो गए। तो एक चीज़ पे भी आपको एक पेशेंस चाहिए होता है ना। 7 शो करने का मन किसका नहीं करता, 7 शो के आपके पैसा अंदर आ रहा है, तो बट टू मच टू सून, और आप जस्टिफाई नहीं करते। सो मैंने वो चीज़ नहीं करी पेनी वाइज पाउंड फुलिश ने कि एकदम से 4 शो लॉन्च कर लो, थोड़ा हिट हुआ, पैसे अंदर आ जाएंगे, फिर शो चले ना चले। इनफैक्ट मैं आपको बहुत हैरानी की बात बताऊंगा, एक हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो बहुत काम कर चुके हैं टेलीविज़न में, और उनका भी शो चल रहा है शायद एक, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला यार मैं तो ना, अगर मेरा एक शो समझो नहीं चलता है इतना अच्छा, तो मैं 2 महीने तक तो उस पूरे ना, आई वुड नॉट से, वो अंदर एक फीलिंग आता है कि यार क्या यार मुझसे कुछ गलती हो गई, ये कुछ गलत हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। एंड स्टार नोज दैट कि मैं बहुत इमोशनली, ओवर इमोशनली शोज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जो मुझे थिन लाइन नहीं दिखती, जो मुझे फिर घर वाले बोलते, मॉम बोलती कि अभी हो गया, अभी जाके 4 दिन की छुट्टी लो, नहीं हुआ ये शो, नहीं चला, गो हेड। मेरे लिए वो अंदर एक स्कार की तरह हो जाता है। मैं तो इंडस्ट्री छोड़ने की बात करने घर में करना शुरू करता हूँ। आज भी आस्क मॉम, एक शो मेरा नहीं चला था कुछ साल पहले, ऐसे मैं तो इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, सो वो पैशन है, फिर आप गेट आउट कर जाते हो, इतने साल रहे हो इंडस्ट्री में, 35 ईयर्स। तो उस प्रोड्यूसर दोस्त ने मुझे एक बात कही जो मुझे और चौंकाना हो गया, और मैंने अपनी टीम को आके यही बोला कि हमें, और ईशिका को भी ये बात समझाई, मेरी डॉटर जो भी जा रही है OTT की तरफ, आई सेड ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। उस प्रोड्यूसर ने मुझे ये बोला, राजन मुझे पता है शो 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, मैं वो रिस्क भी नहीं लेता, अगर 1 साल चले, मैं पहले दिन से इतना पैसा अंदर कर लेता हूँ, फिर मैं 4 शो बना रहा हूँ, हर शो से मुझे महीने का इतना पैसा मिल गया, फिर वो 2 महीने 3 महीने चले, 4 महीने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और हम लोग तो, मेरी टीम जाती इन्वेस्टमेंट शोज़ में इतनी करते हैं फाइनेंशियली कि हम तो 8-9 महीने ब्रेक इवन नहीं करते, बट वही चीज़ हमें आई थिंक हमें वो बरकत मिली उस बात की। तो ये एक भेड़चाल होगी इंडस्ट्री में कि बस अभी ऐसे शो करो कि आपको पता ही है। मुझे उस प्रोड्यूसर ने बोला कि आज मैं तो ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे पता है 2 महीने में बंद हो रहा है,
उस टाइम पे कितना पैसा अंदर कर लूँ मैं वो देखता हूँ। तो ये मेरे लिए शॉकिंग है। और कल नहीं पता, आज सबका साथ है, माता की कृपा है, शोज़ चल रहे हैं, बट वैसे ही प्रे करेंगे, ऐसे ही मेहनत करेंगे सब। एंड इशिका को भी मैं यही सीख देता हूँ दैट जस्ट अपनी नीयत अच्छी रखो, बाकी कर्म करो, अच्छा हो नहीं अच्छा हो रिजल्ट आए, बट नीयत अच्छी रखोगे तो आपका इंडस्ट्री में एक लंबा सफ़र चलेगा। बट जो एक्टर सोचता है कि मैं एक शो साइन कर रहा हूँ, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिख रहा हूँ, और 2 महीने में से इसमें एक्टर्स का भी कुछ, जो एक्टर सोचता है कि मैं एक शो साइन कर रहा हूँ, मतलब मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिख रहा हूँ, और 2 महीने में शो बन जाता है, तो उसका भी तो लॉस होता है ना। मतलब उस उनके लिए आप क्या कहेंगे जो एक सपना लेकर आते हैं कि अरे मुझे एक शो मिल गया, खुश हो जाते हैं, फैमिलीज़ को बताते हैं, बट 2 महीने भी शोज़ नहीं चलते हैं, देखिए उनके साथ क्या ये चीज़? देखिए सुशीला, हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। एक बूम टाइम टीवी का ये टफेस्ट फेज़ है। ये लोग खाली बोलते हैं अरे प्रोड्यूसर के पास ऐसा है या ब्रॉडकास्टर पैसा देते नहीं, फैक्ट नहीं है। जो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे वो सिंटा के मेंबर्स हों, एक्टर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे फेडरेशन के लोग हों, एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या है, एक्चुअली फाइनेंशियल क्या कंडीशन है इंडस्ट्री को, उनको जानना ज़रूरी है। ऐसे नहीं बोल सकते यार ये ऐसा नहीं पैसा दे रहा, हमें कम पैसे। मैंने कुछ एक्टर्स के कोट्स पढ़े कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं। भाई जैसे आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ नहीं सर्वाइव कर पा रही। वो तो अच्छी बात है कि टीवी इंडस्ट्री ऐसी कि आज भी आपके शोज़ लॉन्च हो रहे हैं और बूम हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है। कोविड के बाद तो वैसे ही 30% लोग कम हो गए थे। तो जब पैसे कम आते हैं ऊपर से एडवर्टाइजर से, बिकॉज आज हमारा टीवी और वेब भी मैं बोलूँगा OTT भी सेकंड व्यूइंग हो चुका है। आप हर घर में जाना, मेरे घर में भी चलते हैं, मैंने मॉम को देखा अपना फ़ोन ऑन करके स्क्रॉल करती रहेंगी, कोई रील्स अच्छा सीन आया देख लिया। हाँ। तो हमारी नो थैंक यू। तो हमारे क्या है ना कि हमको समझना है कि टीवी में कंपटीशन क्या आ रहा है, कि हम सेकंड व्यूइंग बनते जा रहे हैं, तो पैसे कम हैं तो इक्वली एंड सर्वाइव द फिटेस्ट है। मेरा बहुत प्रैक्टिकल होता है, मैं लोगों को बोलता हूँ, टीम को बोलता हूँ, पहले हम 100 रुपये में 100% काम करते थे। आज अक्रॉस एवरी इंडस्ट्री आपको 50 रुपये के अंदर 500% काम करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको बोलना पड़ता है, जो मेरा फेवरेट होता है कि भाई हम सर्फ है, हमें आपसे बेटर धुलाई करूँगा, बेटर लंबा चलूँगा, और चमचमाता हुआ प्रोडक्ट आपको दूंगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो इसमें ये नहीं कह सकता कि एक्टरों को ही कम बजट दिया जा रहा है। मेरा पहले साल से लेके बजट कम ही हुआ है, शोज़ का इंक्रीमेंट्स कम ही होती हैं, बिकॉज वो किसी की गलती नहीं है, वो मार्केट कंडीशंस हैं और हमको अवेयर होना पड़ता है। तो कुर्सी में बैठ के बोलना नहीं हमको ही नहीं पैसे मिल रहे सबको मिल रहे, ऐसी बात नहीं है भाई। तो ये हमें सर्वाइव द फिटेस्ट है, और आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको उस हाँ, कुछ अगर पीपल हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जिनको बजट मिलता है और वो पैसे नहीं देते, वो बात अलग है। बट यही है, एक्टर्स, आई थिंक टेक्नीशियंस, क्रिएटिव बिहाइंड द सीन्स अपने आप को, मेरी जो 35 साल की अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा अडेप्ट करते हैं। वक्त सेम नहीं रहता, कोई इंडस्ट्री के लिए वक्त सेम नहीं रहता, यू नो। बट एक्टर्स समवेयर आई फील ना, उनको थोड़ा और टाइम लगता है अडेप्ट करने के लिए, बिकॉज वो जो एक आदत पड़ जाती है ना विद दैट यू आर द स्टार, यू आर कंट्रोलिंग, पीछे 10 लोग बैठ के घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा और टाइम डिफ़िकल्ट होता ही एडजस्ट करने के लिए। बट जो अच्छे इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं, टचवुड मेरे कंपनी में बहुत सारे ऐसे हैं, वो वक्त के साथ समझते हैं हाँ सर थोड़ा 2 रुपये कम मिलेगा बट काम अच्छा करना है, वो एक भूख होती है। एंड एक नई इंडस्ट्री शुरू हो गई रियलिटी शोज़ के, एक्टर्स की, स्टार्स की एंड ऑल दैट, तो वो एक अलग वर्ल्ड ग्रो कर चुका है जहाँ पे बजट्स का अलग एक लेवल होता है। तो आप अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं? 2 शोज टचवुड चल रहे हैं, 17 साल कंप्लीट कर लिए हैं ये रिश्ता ने, तो अब सोच रहे हैं 16 साल अच्छा 16 साल। तो अब एक और कुछ सोच रहे हैं कि कुछ और अलग बनाऊं, या सोच रहे हैं ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है कि अब एक और कुछ बनाना है? एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी एक और, ये दोनों शो के साथ बताना चाहूँगा। केविन सर हैं जो अभी तो ही इज़ द हेड ऑफ बोथ द चैनल्स स्टार एंड कलर्स। तो केविन सर ने कुछ साल पहले मुझे अभी तक याद है, हम लोग एक कोई क्रिकेट मैच IPL का लंदन में देखा था। केविन सर ने मुझे बोला राजन तुम रीजनल शो करो मेरे लिए। तो मैंने, तुम नहीं करोगे, तुम अनुपमा, रिश्ता जैसे बड़े बड़े शोज़ करते हो, जैसे तुम रीजनल शो करो। इतनी रिस्पेक्ट है केविन सर के लिए और उनके जो इंटेग्रिटी है, जो मैं हमेशा मानता हूँ
विच इंस्पायर्स मी टू वर्क विद सर्टन ब्रॉडकास्टर्स, यू नो. तो मैंने बोला केविन सर मैं बनाऊंगा. बोले यार तुम क्या 1.5-2 लाख का शो बनाओगे, तुम्हारे बजट ज़्यादा होते. तो हमने एक शो लॉन्च किया और पार्टनर किया विद शो रनर नमिता जी के साथ, और आई कुटे काय करते एक शो बनाया. एंड बाय गॉड्स ग्रेस जो चैनल नंबर 3-4 पे था, आई कुटे आया एंड सडनली वो चैनल नंबर 1 हो गया, बाकी कुछ शोज़ के साथ भी. एंड वो 3 साल चला एंड टॉप ऑफ द चार्ट्स. तो आई कुटे ने रीजनल का हमारा पहला एक एंट्री था. उसके बाद ऐसा परिस्थितियाँ हुई कि मैंने बोला अभी 2 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. सुशीला मेरा ऐसा नहीं कि दूसरा शो करना है नहीं करना, वो एक चीज़ इंस्पायर होती है, अच्छा लगता है, ट्यूनिंग बैठती है तो हम करते हैं. बट अब मेरा मेजर फोकस ये है कि इन 2 शोज़ को कंसोलिडेट करना. यू नो अनुपमा रिश्ता कहलाता और पॉजिटिविटी लेके आनी और रोमांस लेके आना है. एंड अनुपमा को और मेहनत करनी है, उसके अंदर और नए डायमेंशंस. यू नो इट्स ऑलमोस्ट 1800 एपिसोड, तो उसमें और क्या नया हम ला सकते हैं, यू नो. तो वो मेहनत करनी है. प्लस इशिका ने अपनी एक जो कंपनी बनाई है आयशाही प्रोडक्शंस की फॉर यूट्यूब, तो पिछले 1-1.5 महीने से उसका एक लास्ट सीरीज़ शूट हो गया है. नेक्स्ट सीरीज़ अभी कल से शूटिंग है, 16 दिन का शेड्यूल है. आगे जाके उसने खुद स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग लिखा है एक सीरीज़ का 6, उसकी शूट है दिसंबर में. उसमें मैं डे टू डे इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाए. खुद मेरी टीम के साथ काम करती, मैं मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करती ना क्रिएटिवली या कुछ, और वो खुद डिसीजंस लेती है. शी को डायरेक्ट, शी इज़ द शो रनर, शी इज़ द राइटर, शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर सीनियर, हर चीज़ में घुसेगी. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सोच के विपरीत इस कंपनी में एक और सोच आए. और ऋषिका मेरी सोच बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट. यू नो उसका अलग ही एक थॉट प्रोसेस है. वेरी वेरी टुडेज आई वुड थिंक अ वेरी OTT काइंड ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग उसकी है, और बहुत पर्टिकुलर है. तो वो मेरा अच्छा है, मेरा सुनती भी नहीं है और ना मैं इंटरफियर करता हूँ. फ़ोटो खिंचाने चला जाता हूँ लास्ट डे शूट पे एक्टरों के साथ. मैं चाहता हूँ कि अब फ्यूचर में, और ये लॉन्च करने वाली है अपना पूरा यूट्यूब चैनल 2026 के बिगनिंग में. तो हम जब ये अनुपमा रिश्ता को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसी साथ शोज़ बन रहे हैं इशिका के सुपरविजन में यूट्यूब के जो लॉन्च होगा. तो मैं चाहता हूँ वो जो इशिका जो शोज़ बना रही है अभी, यू नो मैंने कुछ एपिसोड्स देखे उसके अभी, और कल उसका एक नया गाना टाइटल ट्रैक सुना नए शो का. कहीं लगता है हाँ उनको खुद सीखेंगे. मैंने बोला कि तुम अभी भागना शुरू कर दो, गिरोगे उठोगे, रियलाइज़ करोगे ये गलती करी, वो शॉट अच्छा नहीं था, ये मैंने ऐसे इससे बात क्यों करी, वो करी. बट तुमको इस कंपनी में अपनी आइडेंटिटी बनाना है माइनस मी. तो मैंने उनको आरिफ रंजीत जी विवेक की आंसरेबल होता है, शी इज़ आंसरेबल टू देम. वो अपना प्रोजेक्ट उनको सबमिट करती है, उनसे फाइनेंशियल अप्रूवल आता है. मेरा है कि कल हो ना हो, थिंक आई एम नॉट देयर. तो मेरे बगैर आपको इस कंपनी में कैसे आप सर्वाइव करोगे, अपनी आइडेंटिटी बनाओगे. दैट एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट योर स्पॉट दादा टू मेकअप टू आर्टिस्ट. आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से गिरो उठो, अनलर्न करो, सीखो. बट टचवुड शी इज़ लॉन्चिंग इट नेक्स्ट ईयर, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. इशिका की एज में जब आप थे तो आप क्या कर रहे थे? मैं बर्फ़ ख़रीदा था प्रोडक्शन में, और यही क्या था जब दिल्ली से आए थे, और 30 एड्स जूनियर आर्टिस्ट करे थे. एक प्रोडक्शन हाउस के 30 ऐड किए थे एज प्रोडक्शन असिस्टेंट, जहाँ सुबह 5 बजे उठ के बर्फ़ ख़रीदो. 6 लड़कों के साथ रहता था एक ही कमरे में. बर्फ़ ख़रीदना, वो टिश्यू पेपर ख़रीदना, ये करना, सीखना, ये करना. तो इशिका की जो अभी एज फ्रेम होगी ग्रेजुएशन के बाद, ये जो 1-2 साल है, मैं उस वक्त अपना खाली समझ रहा था कि ये दुनिया क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, मुझे करना क्या है. मुझे एडिटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, ये बनना है, DOP बनना है. बट आज की जो जनरेशन है ना, दे आर वेरी वेरी सॉर्टेड. प्लस शी इज़ डन हर कोर्स इन 4 years ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मीडिया. तो ये बहुत, मैं जब रियलिटी शोज़ भी देखता हूँ ना, बोलता हूँ जो नए टैलेंट देखता हूँ ये डिफरेंट शोज़ में एंड ऑल, इतने सॉर्टेड हैं. दे नो व्हाट दे वांट, दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. And I think today TV is generating, and all these, I watch all these reality shows and I watch these young boys and girls singing, dance, very very different, और एक पैरेलल इंडस्ट्री हो चुकी है. तो हाँ, वो एक और है कि आज की डेट में जो बहुत सारा रियलिटी शोज़ करते हैं, वेरी गुड, बिकॉज सबको एक नई ग्रोथ है, बिजनेस की एक नई एवेन्यू है. बट उन एक्टर्स का मैंने रियलाइज़ करा बहुत सारे TV में फिट होना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बिकॉज रियलिटी शोज़ में, जैसे मेरे बेस्ट एग्जांपल है करणवीर मेहरा, वो TV भी उसी इज्जत से करता है. जीत गया,
शो कर रहा था हमारा, उसको बिग बॉस का ऑफर आया, मैंने बोला यार तू तो कॉन्ट्रैक्ट में, बोला सर मैं नहीं करूँगा। लुक एट दैट गाय, वेटेड फॉर ईयर, केम एंड बिकेम द विनर। बट रियलिटी शोज़ में क्या होता है, मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि वहाँ पर ना बहुत बजट्स हाई होते हैं, और हर एक एक्टर को, चाहे वो न्यू कमर क्यों ना हो, चाहे उसने कुछ 1 साल ही काम किया, पूरी टीम्स मिलती हैं, 8-8 लोग होते हैं, 40 मीडिया वाले होते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट लार्जर देन लाइफ वर्ल्ड। मगर फिक्शन के अंदर ना आपको रूपाली गांगुली बनना पड़ेगा, जो सुबह से लेकर रात तक कैरेक्टर बनती है, जो रोती है, जो कॉस्ट्यूम का बॉदर नहीं करेगी, उसको कैरेक्टर बनना है। तो वो मैं थोड़ा सा एक देख रहा हूँ कि वो मैंने कुछ एक्टर्स को अप्रोच भी करता जो रियलिटी शो, सर हम तो इतने लाख लेते हैं, हमारे 3 वैनिटी वैन्स होते हैं, हम तो डायरेक्टली बात ही नहीं करते, हमारे मैनेजर्स बात करते हैं, वो उनका 8 लोगों की टीम आती है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में जो अभी स्टार्स होते हैं, एंड वेरी गुड, आई अप्रिशिएट देम, हाउ सॉर्टेड, हाउ एंटरप्राइजिंग दिस बॉयज एंड गर्ल्स आर, हैट्स ऑफ टू देम। बट I personally feel that if you want to grow as an actor, then you have to do a very good show or an OTT to be known as an actor and then a reality show actor. But सबकी दुकान चले, as long as काम आ रहा है, लोग घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, सबकी बरकत हो। और ये क्या एक फंडा है कि बिग बॉस जब भी आता है उनको डीके के शो के ही एक्टर क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए होते हैं, ये क्या फंडा है, आप कभी सोचते हो? ये बहुत सालों से चल रहा है, बहुत लंबी कहानी है, इसीलिए मैंने पूछा ये क्या फंडा है, हर साल कोई ना कोई एक एक्टर होता ही है। नहीं, बट वो 1 साल से बहुत हमें आराम हुआ है सुशीला। पहले जो हम जब से कंपनी बनाए हैं और जब से बिग बॉस चल रहा होगा, तो वो 10-12 साल बहुत गड़बड़ होता था, बहुत सैबोटैजिंग होती थी, इशू होता था। उसमें से बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत प्रोफेशनली, से करणवीर मेरा, सर कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेन थिंग, आपका है, मुझे ऑफ़र इतना है, बट मैं ख़त्म करने के बाद ही करूँगा, उन्होंने करा, हमने कभी मना भी नहीं करा। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने सैबोटैज किया, अंडर डीलिंग्स हुई, वो एक बहुत लंबी कहानी है। और उसके अंदर बहुत सारे, मुस्कान ने बोला कि सर मेरा ये हो गया, मैं करना चाहती हूँ, दो शी वॉज स्टिल इन द शो, बट आई फील्ड हाँ उसने 5 साल दिए। आशीष ने आई थिंक कोई एक्शन शो किया था, खतरों के खिलाड़ी। तो कुछ लोग एक्टर्स हैं, पारुल थी फर्स्ट सीजन विदाई में, उसने आके बोला सर मुझे एक शो करना है, वो कंपेटिटिव चैनल है, बट मैंने चैनल के लिए लड़ा उससे, सर भाई वो 15 दिन शूट करी और उसने ऑलरेडी 3 साल दिए इस शो को, तो वी शुड हेल्प हर। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, और या मिडवे भी बोलते हैं हमें करना है, बट वो मुझे फेयरली आके बोलते हैं कि सर, और मैं देखता हूँ इस बंदे ने ऑलरेडी 4 साल इतना मेहनत किया शो पे, तो इट्स फेयर इनफ, ही वांट्स टू ग्रो। तो मेरी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैं लोगों को जाने नहीं देता, पकड़ता हूँ, नहीं भाई, जिसने आके मुझसे ओपनली, करेक्टली, एथिकली बात करी है, मैंने कभी भी बोला तो मतलब ये बहुत एक रॉन्ग इमेजिंग दी जाती है कि मैं लोगों को करने, उन कुछ एक्टर्स चाहते हैं कि वो प्रोजेक्शन हो कि भैया हमने बताया, मना कर दिया, बट जिसने आज तक मुझे एक करेक्ट वे के अंदर एथिकली बोला, बिकॉज मैं खुद आंसरेबल चैनल को, कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अहमियत तो होती है तो वो चीज़ हुई है। बट मेरा खाली मानना है कि आज के टाइम पे सब अच्छा काम करें, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चैनल हो, आप अच्छा काम करो, और जो DKP शाही आई शाही में काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे, सबका अच्छा हो, देयर इज़ नो इशू विद एनीवन। हाँ, बट येस, जब कुछ बात बोलनी होती है मैं बोलूँगा, चाहे लोगों को अच्छी लगे ना लगे। गौरव खन्ना को देखा आपने, बिग बॉस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए मेरे जैसे वो देखा आपने, जैसे वो है वैसे ही वो, मैं कभी कभी ऐसा वो डिजिटल में होता हूँ तो मैं थोड़ा क्लिप देख लेता हूँ। देखिए 2 लोग हमारे घर के, आई थिंक एक परिवार के सदस्य हैं वहाँ पे हैं, एक गौरव और एक अशनूर। अशनूर तो अपनी बच्ची है जो छोटी सी रिश्ता में, हम उसके बहुत प्रोटेक्टिव है, एंड छोटी बच्ची थी और ग्रो करी, और एक अशनूर की अच्छी बात क्या लगती है कि वो शी इज़ वेरी प्योर हार्टेड। अब मुझे पता नहीं वो रियलिटी शो में कैसे क्या दिखाते, क्या होता है, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स वो इतनी अच्छी है कि अच्छा ही दिखाएंगे। अशनूर बच्ची है और प्योर हार्ट है, कभी आप उसके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनोगे, कुछ नहीं करोगे, और हमारे कंपनी को तो हम उसको बच्ची मानते हैं। एंड अशनूर के पेरेंट्स आर, आई हैव मेट सो मेनी पेरेंट्स ऑफ ऑल एक्टर्स, चाइल्ड आर्टिस्ट, बट अशनूर पेरेंट्स, हैट्स ऑफ टू देम, जो being from a very good background, everything very educated, doing very well, कितने हम्बल लोग, कितने अच्छे लोग। तो इशिका के शो में भी अशनूर ने काम किया, जो अभी नेक्स्ट से रिलीज़ होने वाला है, वो जो 12 एपिसोड की सीरीज़ है, अशनूर इज़ एक्टिंग इन दैट, तो वो दिखता हूँ। और गौरव तो ऑफ कोर्स हमारे कपाड़िया जी,
हमेशा ही इज़ वर्कड सो हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी एंड हमेशा इट्स नॉट अबाउट ए रियलिटी शो, वो खाली अपना बहुत लिमिटेड हो जाता है, उसके लिए बहुत ही दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स है। एंड फॉर मी आकांक्षा एंड गौरव आर लाइक अ फैमिली। बट मैं उनको बिग बॉस के परसेप्शन से नहीं देखता, ना मैं वो शो देखता हूँ, तो मैं उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे लेना नहीं है। वो मेरे लिए गौरव खन्ना है, ये मेरे लिए अशनूर है, हमारे कंपनी की बच्ची है। एंड अशनूर की एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग फैक्ट है कि देखिए विद रिश्ता एंड विद शोज ना हमारी थोड़ी अनबन हो जाती है लोगों के साथ, वो तो अभी बहुत सब जानते ही हैं कि किससे होती है, फिर बन जाती है। देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन द इंडस्ट्री, यू नो दैट। बट अशनूर सबको बांध के रखती है। आप कभी भी नहीं सुनोगे जिससे मेरी नहीं सो कॉल्ड बनती या उनकी मुझसे सो कॉल्ड नहीं बनती या बनती नहीं बनती, बट अशनूर ने हर इंसान को पूरे फेज़ में जो रिश्ता में रहना बांध के रखा है। बिकॉज वो इतनी अच्छी है ना कि आप वो मतलब सबको बहुत उसके लिए प्यार है। और मैं बहुत प्रे करता हूँ, जो ये क्या है, दीज शोज आर जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ योर लाइफ, दैट डजंट डिफाइन यू। बट मैं चाहता हूँ बहुत बहुत दोनों ग्रो करे, अच्छा करे। एंड गौरव के लिए ये बोलूँगा कि नेवर से नेवर भाई, कपाड़िया जी एक लैंडमार्क है, नेवर से नेवर। तो सर जब शोज में इतने लोग जाते हैं दोबारा से आ जाते हैं, तो अनुज कापड़े क्यों नहीं आ सकते हैं? ये किसने बोला कि नहीं आ सकते? एंड भगवान करे जय माता दी कि ये शो भगवान करे और बढ़कर करे चले। जैसे रूपाली मेहनत कर रही है, जैसे हमारी सारी टीम मेंबर्स मेहनत करते हैं, एक्टर्स, कास्ट, यूनिट, चैनल मेहनत करता है, तो भगवान करे बहुत लंबी उम्र होगी, रिश्ता की तरह भगवान करे थू चले। तो अभी हमने चैप्टर क्लोज थोड़ी ना किया है, नेवर नो। सर आप नेवर याद रखेंगे या किसने कहा है कि नहीं आ सकते, मतलब ये कोई इशारा है? देखिए गौरव के साथ मेरी कम्युनिकेशन होती रहती है, इवन बिफोर आई थिंक ही वाज डूइंग दिस, और इसके पहले भी जो उसने एक शो किया था रियलिटी का, उसके पहले भी हमारी बहुत कम्युनिकेशन होती, चाहे मिले नहीं एवरी मंथ, बट महीने में 1-2 बार तो हमारे मैसेजिंग, बातचीत, लंबी बातें होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, क्यों नहीं क्या नहीं। मेरा खाली हमेशा मानना है कि अनुपमा और अनुज मान जो कपल था ना, वो आइकॉनिक बन गया, वो एस्पिरेशनल बन गया। एंड अगर कभी भी ये चीज़ आएगी तो जो पिछला किया है उससे 2 गुना ज़्यादा बेटर होना चाहिए। बिकॉज मेरी तरफ एज अ मेकर, एज माई राइटिंग टीम, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, अगर हम मान को वो नहीं दे पाए स्टोरी टेलिंग, जो वो डिज़र्व करते हैं, तो देन इट इज़ डूइंग अनजस्टिस टू अनुज एंड अनजस्टिस टू अनुपमा। तो जिस दिन एक अच्छी स्टोरी आएगी, और आएगी, एक वक्त चाहिए होता है ना, आप हमेशा देखते हैं, फिर आप बोलते थोड़ा पॉज करो, फिर आपको फ्रेश लगता है वो, तो रोज़ तो आप नहीं खा सकते ना आमरस, फिर आप थोड़ा पॉज करते हो, फिर आप बोलते हैं यार आज मन कर रहा है आमरस खाने का। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ भी आए। मेरी गौरव से भी बात हुई कि ये है, तो बोला सर आप बताओ आप कितने कन्विंस्ड हो, बिकॉज वो मैंने खाली आपसे फ़ोन पे बात करके शो साइन किया था, आप मैं था नहीं इधर, तो तब किया था, खाली आपके बोलने पर तू कर, ये देख तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप क्या कह रहे हो? ऐसे यार मैं थोड़ा सा ना, वो बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार ये देख वो है, बट हाफ बेक जो राजन शाही की एक इंडोर्समेंट होती है वो नहीं है। बट मेरा इंट्यूशन कहता है ये थू होगा, बट एक अलग लेवल पे। मेरे पास कोई थॉट्स हैं बट एक अलग लेवल पे ही होगा। अब उसको थोड़ा खेलने दो, खेल रहे जो गेम्स होते हैं, ये जो डिफरेंट रियलिटी शोज़, फूड शोज़ और ये वाले बिग बॉस और जितने भी शोज़ होते हैं, लेट हिम, आई थिंक he's worked hard, let him enjoy this new space also। एंटरप्राइजिंग है, समझदार लड़का है, अच्छा करेगा। आपने शिवांगी जोशी के साथ में काम किया है, आपने हर्षद चोपड़ा के साथ में काम किया है, दोनों की जोड़ी साथ में आई और फैंस ने काफ़ी पसंद किया उनकी जोड़ी को। क्या आपने देखा एक फ्रेम में उन दोनों को, आपको कैसी लगी उनकी केमिस्ट्री? बड़े नहीं, मैंने वही मैं एपिसोड तो देखिए, इट इज़ नॉट सेइंग कि हम ये शो नहीं देखते, हम अपने शोज़ ही देख लें प्रॉपर्ली। एंड जब आप बैठ के रफ कट देखते हो, म्यूज़िक, प्री कैप सब देखते हो, आपके पास एनर्जी नहीं रहती कि आप कुछ देखिए। जितना भी मैंने देखा है मुझे तो अच्छे लगे, हाँ अच्छे लगे, मतलब इट्स स्वीट। एंड शिवांगी तो मतलब ऐसी है कि आंख बंद भी करूँगा तो मुझे पता है शी इज़ द बेस्ट। तो अच्छा किया होगा ना, आई थिंक बहुत अप्रिशिएट हुआ है शो, सो गुड फॉर देम। अच्छा करे, अच्छी जोड़ियाँ बनाएं। हम अगर हमारे साथ जुड़े हैं कहीं, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, कुछ हमने उनसे सीखा,
या नहीं भी सीखा, दोनों ने एक दूसरे से, जो भी है, किसी एक्टर की बात करो, नॉट स्पेसिफिकली बोथ ऑफ देम, अच्छा काम करें, अच्छा करें, बिकॉज सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टीवी के अंदर, बहुत। आई एम टेलिंग यू सुशीला, टुडे वी आर गोइंग इन 2025 एंड एंटरिंग टू, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ टेलीविजन। यहाँ मैं सबको बोलता हूँ, जो हाथ में पकड़ के रखो, ज़्यादा एक्सपैंड भी मत करो, दिस इज़ रॉन्ग टाइम टू एक्सपैंड। तो एक्टर्स को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो शो है, जो अच्छा चल रहा है, उसको पकड़ के रखो। कल ये होना हो किसी को नहीं पता, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स भी वापस मैजिक रिक्रिएट नहीं कर पाए, यू नो, क्योंकि वो आप, एंड हमारी इंडस्ट्री में एक वो होता है कि आप जितने बड़े ब्रांड बन जाते हो कैरेक्टर के ना, फिर नेक्स्ट शो मिलना उतना ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उस ब्रांड से बड़ा आपको कोई देखता ही नहीं है फिर। दैट इज, जो है हाथ में पकड़ो, काम अच्छा करो, बट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ टीवी। आप इसी, मेरा सवाल अगला वही है कि दोनों ही बड़े एक्टर हैं, हर्षद और शिवांगी दोनों ही बड़े एक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद शो सस्टेन नहीं हो पाया। मतलब हार्डली 3 महीने शो चला और वो बंद हो गया। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था उनके फैंस के लिए भी। चैनल की कमी, कहाँ पे कमी हो गई आपको क्या लगता है? एज अ प्रोड्यूसर क्या देखते हैं? क्रिएटिविटी में कोई मैच नहीं होता, ठीक है। आप ये सवाल पूछ रहे हो इनके शो के बारे में, वो जो 150 फिल्में होती हैं टॉप हीरो हीरोइन को लेके, जिनका मार्केट प्राइस बॉक्स ऑफिस इतना होता है, नेक्स्ट फिल्म वो 0 पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरे भी कुछ शोज़ हैं जो इतने अच्छे नहीं चले हैं, मैं अपने आप को ख़राब मेकर नहीं मानता। तो मेरे हिसाब से कभी कुछ शोज़ एक डेस्टिनी भी होती है, एक कुछ होता है एक्स फैक्टर, वो जो ऑडियंस सबसे बड़ी हमारी वो है, दे आर द करता डरता। कभी बहुत अच्छे शोज़ नहीं चलते ज़्यादा, कभी बहुत अच्छे नहीं शोज़ भी चल जाते हैं। आप बहुत शोज़ देखोगे टीवी में, वो इतने साल से चल रहे हैं, नंबर अच्छा है, बट कोई बात ही नहीं करता घर पे। आपने उसका स्टोरी देखी? जैसे मैं बताता हूँ, बड़े अच्छे बाले का वधू, आज भी आप बैठ के बोलते हो यार वो डायलॉग सुना था आपने उसका, आपने वो सीन देखा था उसका, चाहे अनुपमा आप ले लीजिए। तो कुछ शोज़ हैं जो चलते हैं, चर्चा में होते हैं हर जगह, और कुछ शोज़ बहुत चलते हैं बट उनकी चर्चा ही नहीं होती, बट कोई तो रीज़न होगा, चल रहा होगा ना। सो लाइकवाइज एक रेटिंग, और उसके हिसाब से रेटिंग बहुत ज़रूरी है भाई, रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ पर बैठे। और कोई इंसान बोले रेटिंग डजेंट मैटर, वो फिर कोई अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ अलग ही दुनिया में, बिकॉज हर इंसान रेटिंग से ही चलता है। थर्सडे को आता है तो आपका पैसा आएगा, शो चलेगा तो लोगों को काम मिलेगा। तो बट मैं खाली इनके शो की बात नहीं कर रहा, दोनों के, मैं कह रहा हूँ कोई भी शो जो इतना नहीं चलते एज एक्सपेक्टेड, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मेकर, द राइटर, द एक्टर। कभी कभी शोज़ चलते हैं, कभी नहीं चलते, बट ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करो। और जितना मैं शिवांगी को बहुत करीब से जानता हूँ, और वो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग करते ही जाएगी, अपने आप को रीइन्वेंट करेगी, एंड आई एम श्योर हर्षद भी सेम करेगा, वो रीइन्वेंट करेगा अपने आप को, कुछ नया करेगा। और ये लंबे रेस के घोड़े हैं दोनों, यू नो, ऐसा भी नहीं कल आए इंडस्ट्री में। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देखा है, मे बी नॉट सो सक्सेस। ये अच्छे एक्टर और अच्छे मेकर की पहचान है कि यू हैव गॉन थ्रू द फ्लो। गॉड ब्लेस देम, दे हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड इन देयर इंडिविजुअल शोज। बरकत करें। आप लेना चाहेंगे उन दोनों को जोड़ी, एज ए जोड़ी अपने किसी आने वाले प्रोजेक्ट में, अगर लेना हुआ तो? अगर शो की डिमांड हुई, कुछ लगा कि हाँ ये एक्टर चाहिए, ये कैरेक्टर चाहिए, तो ऑफकोर्स आई विल बी द फर्स्ट वन टू ऑफर देम। अगर लगे, वो करना चाहे ना करना चाहे उनके ऊपर है, बट मैं बहुत ही क्लियर कट और एक सेल्फिश मेकर हूँ। मुझे लगेगा ये कैरेक्टर यही इंसान करेगा तो मैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, कोई राइट हैंड नहीं है या कुछ नहीं है जो बैठ के इनको, मैं डायरेक्टली फ़ोन उठाता हूँ। आप सारे एक्टरों से पूरे, जिन्होंने मेरे बड़े शोज़ करे, मैं डायरेक्टली फ़ोन करता हूँ, यार माइंड पे आपके लिए ये कैरेक्टर आप करना चाहेंगे? नहीं सर अभी नहीं, कमिटमेंट है, या करना चाहूँगा। तो बाय नॉट एनीबडी, if I feel they suit that character, yes, there are few people I do not wish to work, and I'm sure they don't want to wish to work with me, but definitely not both of them. I mean वो बात इनके साथ तो लागू ही नहीं होती। आखिरी सवाल है, मम्मी के साथ में जैसे कि मैम हैं, उन्होंने आपका एक लंबा पीरियड देखा है स्टार्टिंग से, अब वो जब आप वो देखते हैं, आप इशिका को देखते हो, जब ये 3 जनरेशन साथ में होते हैं, क्या डिस्कशन होता है? देखिए, एक तो बहुत एक खुशी की बात है और यूनिट की बात है कि हम लोग 4 साल में
हम लोग 4 पीढ़ी कंप्लीट करेंगे 100 साल इंडस्ट्री में। जो मेरे नाना जी जयराज जी थे, दीपा शाही जी के जो पिताजी थे, वो साइलेंट फिल्मों के टाइम 1929 से वो जो फिल्में करी उन्होंने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब जो मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, उनको 1981 में मिला था प्रेसिडेंट से। तो उनका एक रहा, जब मैं आया तो ऑफकोर्स वो रिटायर कर चुके थे। फिर मॉम बनी प्रोड्यूसर है, जो 78 विद अनुपमा। फिर मेरा 35 ईयर्स का जन, और ऋषिका ने जो ये कदम लिए हैं इंडस्ट्री में। तो बस चाहते हैं कि सबके पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है, बट सबके अंदर ये चीज़ पता है कि प्रायोरिटी हमारा काम है। मॉम ये जानती है कि भाई ऋषिका भी प्रायोरिटी उसका काम होने वाला है। अब कल से शूट है तो आज ही डिस्कशन हो रहा है, अच्छा 7 बजे उठना है तो उसका ये ब्रेकफास्ट रेडी होगा, मॉम कह रही थी। अच्छा तुम भी साथ में जाना है। ऐसे मैं फर्स्ट डे हाफ डे रहता हूँ, उसके बाद मैं नहीं जाता, और लास्ट डे फ़ोटो खिंचाने जाता हूँ। तो मॉम का था कि अच्छा ये होगा वो होगा, तो तेरा ब्रेकफास्ट कब जाएगा, ऋषिका कब मैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऋषिका ने लास्ट में पढ़ाई करी कि जैसे मेरा टिफ़िन पैक होता है तो मॉम भी सुपरवाइज़ करती हैं कि भाई ऋषिका का टिफ़िन गया कि नहीं, उसका वो जूस गया कि नहीं, उसका पानी गया कि नहीं। तो अच्छा लगता है कि घर से मतलब 3 पीपल एंड मॉम कल ही बैठ के उसके साथ, ऋषिका के साथ बैठ के कॉस्ट्यूम्स देख रही थी। कहती मिम्मी मेरा ये, मिम्मी बुलाती है मेरी मदर को, मेरा ये यूपी का ये साड़ी सूट करेगा कि नहीं करेगा, या मैं ज्वेलरी कौन सी दूँ अपने सीरीज़ में। तो मुझे इतना अच्छा लगा था। ये परसों की बात है, डाइनिंग टेबल हम लोग बैठे हुए, तो मॉम को पूरा वो अपना पीपीटी दिखा रही थी कॉस्ट्यूम्स का, नए ओटीटी सीरीज़ का। और मॉम कह रही थी नहीं उसको ऐसा जरिए वाला दे दो, ये कर दो, उसका अंदर पीछे बैकड्रॉप पे रख लो। तो हम दोनों क्या करते हैं, मॉम के साथ ना हम दोनों अपने शेयर बहुत, जैसे मैं कोई भी कास्टिंग करता हूँ मॉम को ज़रूर दिखाता हूँ। मैं कोई भी स्टोरी स्टार्ट करने वाला हो तो मैं मॉम को नरेशन देता हूँ। तो ऋषिका का भी शुरू हो गया। तो हम लोग जब तीनों टेबल पे बैठते हैं तो आजकल थोड़ा ऋषिका अपने शो के बारे में ज़्यादा बात करके कैपिटलाइज़ कर लेती है, और मेरी बातें थोड़ी कम हो पाती हैं क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है ना, बच्चे की तरह है ना। मिमी मैं कल ये सीन शूट, कल उसको गाना शूट करिए बहुत इलेबोरेट एक ये नए शो के लिए। मैं ये कोरियोग्राफर को बुला रही, हिमांशु ही कर रहा है गाना, वो हिमांशु से कर रही हूँ। सरगम रिकॉर्ड कर रहा है, कल उसका गाना रिकॉर्ड होके आ गया तो मिमी को दिखा रही, मैं ऐसा विजुअल लूँगी। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि हम दोनों सुबह निकलते अपना टिफ़िन लेके। अब आगे पता नहीं क्या होगा लाइफ में, बट होता है दोनों टिफ़िन लेके बैठते हैं, जाते हैं, वो अपने अनुपमा सेट पे, वो अपने ओटीटी के सेट पे। तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट, एंड मेरा बहुत बिलीफ है जो ऋषिका की जो मॉम है पर्ल का और मेरा, हम दोनों का ये मानना है कि आपको हाउसवाइफ बनना है, बेस्ट हाउसवाइफ बनो, बेस्ट डू व्हाट यू नो द बेस्ट। बट आपको एक कोई स्किल आना चाहिए लाइफ में कि अगर ज़रूरत पड़े आप इतना एक्स पैसा इज्जत से वो कमा सकते हैं। ये हम दोनों का है, बिकॉज यहाँ बड़े से बड़े लोग, करोड़पति लोग, इतने असेट्स हैं, 4 जनरेशन खा सकती, कब सड़क पे आ सकते हैं इंसान पता नहीं। तो ये बचपन से उसको ये चीज़ पता है कि उसे कुछ स्किल अक्वायर करना है। बाप सोचो ज़ीरो है, आप इतना, इसलिए वो कंपनी में पूरा अकाउंट्स के साथ बैठती है, मेरा इतना प्रोजेक्ट बना, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हो गया, अच्छा इसमें इतना हो गया। तो फिर मैंने हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट करी दैट यू हैव टू अर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ इन द बैकग्राउंड। तो ये मॉम को अच्छा लगता है कि दोनों के टिफ़िन पैक करके दे रही होती है, जाओ फिर हम रात को आएंगे, पैकअप में कि ये हुआ, ये एक्टर ने ये बोला, वो करके सुनती हैं अपनी एडवाइस। अनुपमा में बहुत सारे ट्रैक्स के बारे में एडवाइस करती है, ये करो वो करो, यार ये बहुत स्लो हो गया, एंड शी इज़ द बेस्ट क्रिटिक फॉर बोथ ऑफ अस। ये बहुत स्लो हो गया है अभी, यार वही रोना धोना बंद करो, थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाओ। तो वो अच्छा लगता है उनके साथ, हम तीनों 3 जनरेशन्स बैठते हैं। और ये अरमान अबीरा का क्या सीन है अभी, कब मिलेंगे? क्योंकि अब तो शादी हो अब चुकी जब मैं है। तो चाहता हूँ जल्दी अरमान की मिले। तो शादी भी हो चुकी है, अब तो ये बड़ा बहुत उदास हो गए हैं फैंस, लेकिन नहीं, क्या वो जरूरी, अब क्या होगा? देखिए, एक तो आई एम सो हैप्पी ब्लेस्ड कि इतने अच्छे 2 एक्टर और ह्यूमन बींग्स हैं, तो इतना मज़ा आता है, सुकून आता है जब सेट पे जाओ। अनुपमा के और रिश्ता के अच्छा इंसान, मतलब रोहित और समृद्धि इतने अच्छे जेन्युइनली लोग हैं ना, और उनको दोनों को दुनियादारी नहीं आती। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा जिनको ज़्यादा ही दुनियादारी आती, ये बोलो, ये सोचो, ऐसा करो, ये करो। सिंपल है, एंड ब्लेसिंग्स टू रोहित एंड शीना। बहुत खुशी की और एक बरकत की बात है द बेबी। इसका मजाक में जिस दिन फर्स्ट डे मैंने बात करी उससे, तो रोहित का फ़ोन आया, मैं था अपने पूना में था उस वक्त। सर आई एम बिकम अ फादर, शीना बिकम प्राउड पेरेंट्स एंड ऑल दैट। कह रहा सर फैमिली कह रही इसका नाम अरमान रखो। अभी डिसाइड नहीं हुआ। ऐसे वाह। तो मैंने खाली उसको एक लाइन बोली, ऐसे रोहित जब ऋषिका भी पैदा हुई थी, कब जब किसी कोई पेरेंट बनता है ना, और जितना एक्साइटेडली रोहित का इतने इज्जत से फ़ोन आया कि सर यू वन द फर्स्ट फ्यू, जिसको मैं फ़ोन करके बता रहा हूँ,
तो अपने वो याद आता है जब ऋषिका को पहली बार देखा था व्हेन शी वाज बोर्न, तो मैंने बोला मुझे पता है पहला क्या आया था कि सारे मेरे दोस्त बोलते थे तुम्हारा ना बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें ये थॉट आएगा, फिल्मी थॉट्स, ऐसा वाले जो होता है ना लाइंस होते हैं, यही तो मेरी दुनिया है, तुम रोने लग जाओगे। मैंने बोला ऐसा कुछ होता नहीं, सब फिल्मी थॉट्स हैं। बट जब मैंने पहली बार ऋषिका को देखा, वही इमोशनल थॉट्स एंड वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो बड़े फिल्मी साउंड करते हैं। मैंने बोला रोहित तेरे साथ भी वो ही हुआ? कहता हाँ सर वही हुआ कि मैं 10 मिनट बच्चे को बाहर जाने नहीं दिया, मैं पकड़ के बैठा हुआ था। तो एक बहुत अच्छा मोमेंट है। एंड यस कोई भी राइटर, कोई भी क्रिएटिव, कोई भी डायरेक्टर एक ट्रैक लेके आता है और इतने एक्सपीरियंस के बाद 16 साल, तो ऐसा नहीं है कि वो शो को बर्बाद करने आए, यू नो। और मुझे पूरा ट्रस्ट है हमारे जमा सर पे, हमारी राइटिंग, हमारी क्रिएटिव टीम पे, हमारे डायरेक्टर्स पे, कि एक फेज़ लेके आएँ सो दैट द नेक्स्ट फेज़ शाइन करे। और मुझे रोज़ इशिका लव्स वॉचिंग आवर शोज़, अनुपमा एंड रिश्ता। ये रिश्ता थोड़ा सा उसके ज़्यादा क्लोज़र है बिकॉज वो बचपन से रिश्ता से जुड़ी हुई है, यू नो। और एक फेज़, हाँ सेट आप लोग ने कवर किया है, वो हिना के साथ डांस कर रही है। वो अनुपमा के टाइम वो मेजरली इंडिया में थी नहीं, लॉन्च वॉन्च सबके टाइम में। तो मुझे बोलती पापा थोड़ा पॉजिटिविटी लेके आओ, थोड़ा रोमांस लेके आओ, मैं शो देखती हूँ पॉजिटिविटी के लिए। तो ऐसा डेफिनेटली मैंने जमा सर को बोल दिया। बट आई नो देयर विजन एंड टच वुड आई नो, जो कल ही हमारी मीटिंग्स हुई कि बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड पॉजिटिव टर्न्स आने वाले रिश्ता के अंदर। एंड बस ऐसे देखते रहिए, थोड़ा पेशेंस और रखिए बिकॉज सब्र का फल मीठा होता है। एंड गॉड ब्लेस आवर टीम्स। सर अब इतना लंबा समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सुशीला, आज बहुत सारी बातें ओपनली करी है टू सास बहु साजिश। एंड थैंक यू टू एवरीबडी, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।